नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है आपको कि ये लंबा चौड़ा ग्रंथ कह लो इसको, या और कोई जानकारी कह लो, अलग अलग तरीके हैं इसको कहने के। ये लगभग 30 या 35 फुट लंबा है और 4 या 4.5 फुट चौड़ा है। अब इसमें है क्या, ये उर्दू में लिखा हुआ सारा, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसके बारे में हम पारस त्यागी जी से पूरी जानकारी चाहेंगे कि ये है क्या और ये किस काम आता है। नमस्कार त्यागी जी। नमस्ते भाई। जी नमस्कार। नमस्ते भाई। सर ये बताइए कि ये जो स्क्रीन पे चल रहा है अभी, ये है क्या? ये दिल्ली का एक गांव ककरोला, उसका कुर्सीनामा है जो कि दिल्ली के राजस्व विभाग में रखा हुआ है और सभी गांव के हैं। और इसकी अहमियत इतनी है कि देखिए, दिल्ली में जैसे कहने को तो लोग बोले थे ना, दिल्ली में तो गांव है, गांव की ज़मीनों पर शहर बस रहा है। बट अगर ये आपका गांव है, आपकी विरासत है, आपका मूल है, तो इसका जो एक तरह से सांस्कृतिक ढांचा था, क्या थे, कहाँ से लोग आए, किन लोगों ने ये गाँव बसाए, कैसे काबिज हुए गाँव, उसकी जानकारी है जो आज की, मैं सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं कहूँगा, आज से पहले भी जो लोग, पिछली 2 पीढ़ियाँ जो देश की आज़ादी के बाद से अब तक साथ हैं, उनमें भी ये जानकारियाँ नहीं है कि एक तरफ तो दिल्ली को एक शहर के रूप में ये देखा जाता है ना कि यहाँ लोग ज़्यादातर बोलना पसंद करते हैं, भी तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसी एक छाया बना दी गई दिल्ली की। इसके विपरीत दिल्ली में गांव हैं जहाँ के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों का इतिहास, उनकी संस्कृति, उनका एक तरह से जो ताना बना था गांव का, जिस हिसाब से वो गांव बसे, उसकी जानकारी है। इसको कुर्सीनामा, वंशावली, इन शब्दों से जाना जाता है। जी, ये बताइए पारस जी कि जैसे कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, ये समझ लो, ठीक, हर एक गांव का इतिहास, लेकिन ये गांव वालों के सामने या जनता के सामने आज तक आया क्यों नहीं? ये दिल्ली की जो राजनीति आज तक रही है, अब उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि गांव वाले इस बात को महसूस करने लगेंगे कि शहर उनकी गांव की ज़मीनों पे इस कदर बस रहा था कि शहर में शहरी लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई जो सिर्फ शहरी सुविधा और कैसे शहर के माध्यम से वो अपने हित साधें, इस पे कामकाज हुए। ये गांव के लोग जो आधे तो गांव के शहर के बीचों बीच आ गए, उनकी ज़मीनों पे शहर बस गया, वो किस तरह गलत तरीके से बसा है, इस पे अब बात करना मैं समझता हूँ बेमानी है। सबको पता है समस्या का, लेकिन इस पर सोच विचार चिंतन नहीं हुआ। जो बाकी गांव हैं जहाँ आज भी खेती हो रही है या कृषि से जुड़े लोग हैं, हकीकत सबकी एक है कि ये गाँव की संस्कृति, गाँव का एक तरह से जो अंग्रेजी का शब्द है कल्चर, उनका इतिहास, उनकी ऐतिहासिक धरोहर जिसे कहते हैं, भाई क्या ये भाषा बोलते हैं, इन गाँव की भाषा क्या है, क्या इनका पहनावा है, क्या इनका खान पीन है, किस तरीके से ये लोग रह रहे थे, क्या इनकी संस्कृति थी। सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई नीतियाँ नहीं बनी इसके ऊपर। अच्छा पारस जी, ये बताइए, ये कुर्सीनामा जो अभी तस्वीरों में देख रही हैं, ये कौन से गांव का इतिहास है? ये हमारे एक बड़े अच्छे साथी थे जो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था श्री राजेंद्र गहलोत। वो ककरोला गांव से थे और उन्होंने ये मुझे पिछले साल दिखाया था। ये ककरोला गांव का कुर्सीनामा है, जो उनके बाद कॉपी उनके पास पड़ी थी, जिसका उन्होंने दिल्ली के राजस्व विभाग से ही आज से कई साल पहले एक कॉपी निकलवाई थी, जिस पे आप देखेंगे इस नक्शे में मोहर लगी हुई है दिल्ली के राजस्व विभाग की, कि ककरोला गांव कब से शुरू हुआ, किस सन में बसाया गया, किस तरह से चला आ रहा है, आज से पहले, आज़ादी से पहले, बादशाहों के समय से क्या स्थिति थी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपकी ये जानकारी देख सुन के, अगर कोई गांव में किसी भी तरीके से कोई भी गांव का मूल निवासी अपने गांव का कुर्सीनामा हासिल करना चाहे, तो उसके लिए रास्ता क्या होगा? ये उनके लिए गांव के किसी एक व्यक्ति को, जो उस गांव का रहने वाला है, उसको दिल्ली के राजस्व विभाग में एक अर्जी देनी होगी, एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। जो भी सरकार ने, राजस्व विभाग ने एक माध्यम तय किया है कि भैया मुझे अपने गांव के कुर्सीनामे की जानकारी चाहिए। और हर गांव से कोई भी व्यक्ति जो इच्छा रखता है कि हाँ भाई वो जानना चाहता है अपने गांव के इतिहास के बारे में, ये तरीका है। और जहाँ तक मेरा अब तक का अनुभव रहा है, पिछले 2 साल तक हमने बहुत प्रयास किया, 20-25-30 गाँव वालों ने इकट्ठा राजस्व विभाग से बात करी, बट दुर्भाग्य से अब तक हमें दिल्ली सरकार के इस माध्यम महकमे से कोई वही एक तरह से मदद नहीं मिली। कारण है इसका, क्योंकि कुर्सीनामा, वंशावली एक तरफ तो लोगों के इतिहास को बता रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजस्व विभाग जो एक तरह से अंग्रेजियत को आज भी जिंदा रखे है, उन्हें लगता है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इससे कोई ज़मीन का ज़मीन का कोई लेना देना है। इस कारण वो इन जानकारियों को गाँव वालों को छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है। और ये जानकारियाँ जो गांव को एक नई दिशा दे सकते हैं कि गांव वाले अपनी धरोहर को महसूस करें और समझें, और कैसे वो अपने आप को इस शहर जो बढ़ता जा रहा है, देश की राजधानी है,
उसमें एक अलग ढांचे में डाल सकें और अपना एक वजूद स्थापित कर सकें। ठीक है पारस जी, धन्यवाद इसके लिए।